हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राना मुंबई 26/11 आतंकी हमले का आरोपी है। उस हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं अब शराब कारोबारी विजय माल्या, पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी सहित मेहुल चौकसी और अर्श दलाल जैसे भगोड़ों को भी लाने की तैयारी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए आज दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जहां दोनों देशों ने रक्षा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच ये बढ़ती दोस्ती चीन को एक बड़ा संदेश है। कांग्रेस पार्टी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में लगातार हो रही गिरावट पर गहरी चिंता जताई है और कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार डॉलर के मुकाबले में रुपए का शतक लगवाने का संकल्प ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो फिर से एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है, जहां 29 जनवरी को इसरो अपनी 100वीं लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 942 कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। नीति आयोग ने देश के 18 बड़े राज्यों की वित्तीय सेहत का सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया है। इनमें उड़ीसा पहले स्थान पर है। वहीं पंजाब, जो पहले विकसित राज्यों में आता था, वो अंतिम स्थान पर पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। वहीं तीसरे नंबर पर गोवा, जबकि आंध्र प्रदेश नीचे से दूसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल, जो कभी नंबर 1 हुआ करता था, आज निचले पायदान के तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम कल के न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम लेकर कहा कि पुतिन के साथ उनके हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सोसाइटी द्वारा मस्जिद के लाउडस्पीकर मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने से किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर एक बार निर्देश दें और अगर दोबारा ना हटाया जाए तो उनको जब्त कर लें। उत्तर प्रदेश ATS ने एक बड़े टोल प्लाजा घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें आरोपियों ने 200 से अधिक टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए का गबन किया। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से लिए गए 2 गुने टोल का 50% हिस्सा NHI को नहीं भेजा गया। इसके बजाय नकली रसीद बनाकर पूरा पैसा हड़प लिया गया। STF का अनुमान है कि यह घोटाला 100 करोड़ से अधिक का हो सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह में 8 साल बाद दिखेगी बिहार की झांकी, जिसमें राज्य की समृद्धि, ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी किया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए मजदूरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 13,000 नई इलेक्ट्रिक बस, 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक और 5 लाख का फ्री इलाज की घोषणा की गई है।
पंजाब के तरनतारन में एक गांव में आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी के घर वालों ने हमला कर दिया। जहां आरोपित जसकरण सिंह ने पहले अपनी गाड़ी को पुलिस की टीम पर चढ़ाने का प्रयास किया, इसके बाद एएसआई की वर्दी को भी फाड़ दिया। आरोपित जसकरण सिंह काफी समय से फरार चल रहा था। साल 2020 में उसके खिलाफ हवाई फायर और गुंडागर्दी करने का केस दर्ज किया गया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने 10 साल और 100 दिन हो गए हैं, लेकिन इस दौरान प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, कर्ज और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे यूसीसी पोर्टल लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में यूसीसी लागू हो रहा है। इस नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण और लिव इन रिलेशन के लिए नियमों में होंगे बदलाव। सहारा समूह के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, जहां झारखंड सरकार ने 15 दिन के अंदर 400 करोड़ रुपए के निवेशकों को वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 17 धार्मिक शहरों में पूर्ण रूप से शराबबंदी का लोगों ने स्वागत किया है। वहीं साधु संतों ने भी इसका स्वागत किया, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के महू में 27 जनवरी को राहुल गांधी की संविधान बचाओ जनसभा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी संविधान गौरव अभियान का आगाज कर दिया है। ग्वालियर में संविधान गौरव अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी को अतीत में किए गए अपने अपने नाना की करतूतों पर माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा, मैं कामना करता हूं हमारी पवित्र भूमि प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। भारतीय रेलवे ने आज श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू किया। यह ट्रेन अजी खाद ब्रिज से गुजरी, जो भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इस ट्रेन को खास तौर पर कश्मीर घाटी के ठंडे मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई में 62,200 फेंसिडिल कफ सिरप की बोतलें बरामद की है। इनकी अनुमानित लागत 1.4 करोड़ रुपए आंकी गई है। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट के खरकपारा फर्नीचर मार्केट में आग लग गई, जहां आग पर काबू पाने के लिए करीब 10 टैंकर मौके पर पहुंचे और बामशक्कत कर आग पर काबू पाया। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोलीबारी हुई है, जहां विष्णु गुप्ता ने आरोप लगाया कि वो अजमेर से सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उसी वक्त उन पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। किचन में छिपकली और कीड़ों का आना एक आम समस्या बन गया है। इससे बचने का एक आसान उपाय है, जो आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। इसके लिए आप एक लहसुन को छिलकर दीवार के अलग अलग जगहों पर रख दें। इसकी गंध से छिपकली और कीड़े भाग जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 1200 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।